आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। अलजेब्रा के इस लेक्चर में अलजेब्रा मतलब जो हम लोग क्लास 10th एंड 12th लेवल पे हम अलजेब्रा पढ़ते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, जिस पर कि हमको फोकस आउट करना है। तो इस लेक्चर में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन के फंडामेंटल कंसेप्ट को समझेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। आपका एक कंसेप्ट डेवलप होगा। देखिए स्टूडेंट, हमको क्या करना है, जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, क्योंकि टाइम में कम, एग्जाम में कम टाइम होता है, टाइम को मैनेजमेंट भी करना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमको आंसर को डिस्कार्ड करने से फाइंड आउट हो जाएंगे, तो हम उसके थ्रू भी करेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास एकदम नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए इस लेक्चर में हम टोटल 25 क्वेश्चंस का टारगेट रखेंगे। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स होने चाहिए, बट चूंकि हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स में तो टाइम भी लग सकता है। बट आप पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको हर एक टॉपिक पर जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं टीजीटी पीजीटी में या एनडीए से रिलेटेड, तो वो आपके लिए एक हेल्पफुल रहेगा। तो ये सीरीज रहेगी, हर एक टॉपिक पर टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, हर एक पॉइंट आउट को समझना स्टूडेंट बहुत जरूरी होता है। करेंगे द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 12x स्क्वायर माइनस प्लस 39x माइनस 28 आर इन एपी द कॉमन डिफरेंस इज। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट आप समझो। यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, तो अगर क्यूबिक इक्वेशन आपका इस तरह का होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्योंकि हम डिटेल्स में बात करेंगे, जीरो होता है। अगर इनके रूट्स की बात करें तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, मान लिया अल्फा बीटा गामा है तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट दो की प्रोडक्ट अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है आपका सी। देखिए माइनस होता है, दूसरा आएगा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए हो जाता है। और अल्फा बीटा गामा दैट इज द प्रोडक्ट कितना होता है माइनस डी अपॉन ए। दैट इज द प्रॉपर्टीज आप, अगर आप क्यूबिक रूट है तो उस टाइप की प्रॉपर्टी का यूज करने का तरीका। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एपी है, तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि अगर जब कभी भी कोई क्वेश्चन एपी में पूछ रहा है और थ्री रूट्स की बात कर रहा है तो आपको हमेशा इस तरह से मानना है ए माइनस डी, ए एन ए प्लस डी टर्म्स को कंसिडर करेंगे, ये आपके रूट्स हैं। अब आप इसमें से कॉमन डिफरेंस की बात आपसे कर रहा है, तो पहला कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे। देखिए सम ऑफ रूट्स हम पहले इस प्रॉपर्टी को फॉलो करें, अगर इस वाले प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो क्या होगा बेटा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ओके, इज इक्वल टू, देखिए यहां से क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन, मतलब माइनस बी अपॉन ए होगा तो यहाँ पे 1 ही है और 12 है, तो माइनस मतलब प्लस 12 आ जाएगा, या माइनस माइनस 12 लिख लीजिए सीधा सीधा। डी से डी कैंसिल हो गया, 3a हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 12 हो गया, और इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। क्लियर कंसेप्ट। अब आप सेकंड वाले पे नहीं जाइए, इस थर्ड वाले पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ओके, इज इक्वल टू क्या होता है डी। देखिए माइनस डी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस 28 हो तो हो जाएगा प्लस 28, ठीक। डी की वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे ए माइनस मतलब 4 माइनस डी हो जाएगा। समझ में आई बात, 4 माइनस डी और 4 प्लस डी होता है। एग्जाम में जब आप करोगे और इनटू में इसकी वैल्यू 4 होगी, मतलब 28 अपॉन 4 आ जाएगा, सीधी सी बात है, 28 अपॉन क्या आएगा 4 आएगा। अब ये कितना हो गया आपका 16 माइनस डी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से, यहाँ पे क्या हो गया 7, नई बात। और डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 7 दैट इज द 9, तो डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस, तो डी की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी 3 मिल जाएगी। तो दैट इज ए लॉजिकल, आप इसको दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ करके इसको करना पड़ेगा। तो टाइम जरूर लगेगा हर एक क्वेश्चन पर, बट मैं हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझाने का प्रयास अपने लेक्चर में करूंगा, और जितने भी नंबर ऑफ टॉपिक्स होंगे हर एक टॉपिक पे फोकस आउट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, if x minus 1 x plus 3 are the two factor of this, then the remaining factor of it, जो कि यहाँ पे क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होने चाहिए। अब फैक्टर आप जानते हो कि यदि कोई फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करता है, तो सेटिस्फाई करता है तो इसमें पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो मतलब आपको पहले क्या करना है, जैसे x माइनस 1 तो x इक्वल टू 1 पुट करना है, एक फैक्टर मिलेगा, जैसे 1 प्लस क्या मिल जाएगा 1 पुट करोगे आप तो यहाँ पे x हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा, मतलब a हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0, इंप्लाई दैट a प्लस बी इक्वल टू -1 मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब आइए x प्लस 3 है,
तो x प्लस थ्री इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू आपको -3 पुट कर देना है और सेटिस्फाई कर देगा। माइनस क्यूब तो यह -27 हो जाएगा, प्लस -3 ये हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो गया, इंप्लाइड दैट -3a प्लस b इज इक्वल टू 27, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। अब आप b के कोफिशिएंट बराबर दिख रहे हैं तो इनको क्या करो, माइनस कर दो। तो मतलब मान लीजिए कि स्क्वायर 1 है, ये आपका क्या बेटा 2 है, तो सिंपल 1 - 2 कर दीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा 4a हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू -27 तो हो गया -27, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, -28। ठीक, तो a इज इक्वल टू जाएगा -7, a इक्वल टू -7 है, यहाँ पे रख दीजिए। तो b इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए सिंपल लॉजिक यहाँ पे यूज करिए, -7 प्लस b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू जब इसको ले आएंगे +7 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू 6 मिल जाएगी, मतलब x³ माइनस यहाँ पे रख दीजिए -7 x और +6 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। अब आपसे कह रहा है कि तीसरा फैक्टर आपको फाइंड करना है। अब हम तीसरा फैक्टर नहीं फाइंड करने जाएंगे कि आप इसको डिवाइड करो, फैक्टर करो, ये गणित करना ही नहीं है आपको। आपको क्या दिया है, जो ऑप्शन दिया है इसमें से वैल्यू आप पुट करके देखो कौन सी वैल्यू जो है ना इसको 0 कर दे रहा है। ये जैसे दिया है फैक्टर होगा तो क्या करेगा आपका, इसमें आपको चेक आउट करना है कि कौन सी वैल्यू जो है ना इसको 0 कर दे रहा है। अगर 0 कर देगा वो फैक्टर हो जाएगा। तो जैसे हम पहला दे रहे हैं कि -2 पुट करना है, तो अगर जैसे -2 पुट करोगे, अब ऑप्शन आपको चेक करना है, जैसे x इक्वल टू क्या -2 पुट करना है, तो इसका करेंगे तो -8 हो जाएगा। ध्यान समझिए इस वाले का, यहां पे करोगे -2 पुट करोगे तो +14 हो जाएगा और +6, तो ये नॉट जो है ना नॉट इक्वल टू 0 है। तो नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ये नहीं होगा फैक्टर्स। दूसरा क्या आपका कह रहा है, x -2 है, x -2 मतलब x इक्वल टू 2 पुट कर देना है। तो x इक्वल टू 2 को पुट करके देख लो बेटा, x इक्वल टू क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। देखिए तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, यहाँ पे 7 2 14 और +6 इक्वल टू 0। तो 8 और 16 कितना होगा 14 - 14, सो इट विल बी 0 बराबर 0। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो थर्ड फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा x -2 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लॉजिकल कुछ कंसेप्ट हमको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट। चलिए आइए यहां देखते हैं। देखिए क्या द इक्वेशन 2x - ky + 7 एंड 6x - 12y + 15 हैव नो सॉल्यूशन। तो ये आप कंसेप्ट जानते होंगे, एक बेसिक फंडामेंटल है कि अगर a1x + b1y प्लस आपके पास c1 इक्वल टू 0 है, a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 है, तो नो सॉल्यूशन वाले में क्या कंडीशंस होती है, नो सॉल्यूशन में देखिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसी कंडीशंस आपको मिलती है बेटा तो हमको क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन। तो देखिए भैया यहां पे क्या करना है, इनके कोफिशिएंट तो 2/6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -k अपॉन में क्या आ जाएगा -12 और इज नॉट इक्वल टू 7/15। तो यहां पे अब दिख रहा है कि बराबर मिल रहा है, इसका क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 12 दूनी 24, माइनस खत्म, तो आ गया 24/6 इक्वल टू k। सो इंप्लाइड दैट k इज इक्वल टू 4। k इक्वल टू 4 पे हमको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत आसान सा फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम थी। k इज इक्वल टू 4 पे जो आपका है नो सॉल्यूशंस की कंसेप्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके चलिए आइए नेक्स्ट देते हैं। बहुत बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ a एंड b आर द नेचुरल नंबर सच दैट a² - b² इज द प्राइम है नंबर, देन a² - b² इज इक्वल टू। अब इसमें से आपको ऑप्शन ढूंढने हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। एक आपको नंबर्स ले लिया, मान लीजिए a इक्वल टू हमने 3 ले लिया, b इक्वल टू 2 ले लिया। ठीक, तो अब देखो भैया 3 का स्क्वायर कर दो, अब -2 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, a - b a + b से भी तोड़ सकते हो आप। दूसरा सिंपल इनका मल्टीपल 9 - 4 5, तो 5 किसके बराबर है 3 + 2 के। समझ में आई बात। जैसे एक मान लीजिए 5 का स्क्वायर ले लिया, -16 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस कर दिया तो क्या मिलेगा 9। ठीक है, और ये प्राइम नंबर्स है।
प्राइम नंबर आना चाहिए, ये प्राइम नंबर ही कह रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो ऑड नंबर यानी प्राइम नंबर की बात कर रहा है, तो 9 तो प्राइम नंबर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि डिविजिबल होगा नहीं, बट अगर इनका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 9 मतलब 5 + 4 मिल रहा है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा कंसेप्ट इन्होंने कहा है कि ये प्राइम नंबर मिले तो हम क्या कहेंगे। तो यहां दिख रहा है कि अगर इन दो नंबर्स का लिया था, ये 5 क्या, 5 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर है तो ये किसके सम के बराबर है, इनके सम के, इन दोनों नंबर के सम के बराबर है। इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा देन इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा, जब ये कैसा हो, प्राइम नंबर। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे दो नंबर का वो डिफरेंस है जो कि प्राइम नंबर हमको दे, तब की बात कर रहा है वो, अदरवाइज नहीं कर रहा है। और भी कोई एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हो, इफ गिवन प्राइम नंबर देन यू कैन सॉल्व। तो एक लॉजिक बेस में हम हर एक इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि इफ ए बी सी आर द रेशनल नंबर एंड ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट देन वैल्यू ऑफ दिस। अब कॉमन रूट की बात कर रहा है, तो अगर कॉमन रूट होगा तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लीजिए कॉमन रूट्स हमने अगर आपने कंसिडर कर लिया, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू अल्फा जो है कि आपका कॉमन रूट्स क्या मिलेगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और यहां पर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और सॉरी नॉट दिस अल्फा सिर्फ, और -2 इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस हैं, दोनों को रूट कॉमन कब होंगे, जब ये आपस में कोफिशिएंट बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि रूट्स कब देगा, तो यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, ठीक है, यहां पे 1, और c इज इक्वल टू -2। जब ऐसा होगा तभी हमको कॉमन रूट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो 4a की बात कर रहा है, तो 4a क्या हो जाएगा 8, ठीक है, -2b तो -2 हो गया, 3c तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, समझ में आई बात, 3 2 जा 6 -6, तो 3 मान 8 -0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट इज द क्लियर कंसेप्ट। और फंडामेंटल बेस प्रॉब्लम्स है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह के टेक्निक आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके कोफिशिएंट ये बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे b 1 के बराबर हो जाएगा, c इसके बराबर हो जाएगा, और बात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। कह रहा है कि जो ये पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो अब एक्स की वैल्यू निकाल ले, जितनी वैल्यू एक्स की आएगी वही इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो एक्स की वैल्यू निकाल लेनी, इसको फाइंड कर लेना। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, दिस इज एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ पे +1 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो भैया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ये क्या आपका है, इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, तो हमको काल्पनिक नहीं चाहिए, इसके क्या चाहिए, रियल चाहिए, रियल रूट चाहिए। तो दिस इज द एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब 1 पॉइंट ही ऐसा होगा जिसको ये आप इंटरसेक्ट करेगा। नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्ट एट एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू 1 इज द 1 पॉइंट्स होगा, जो कि ये पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाला है। तो लॉजिक है, हर एक पॉइंट का, हर एक क्वेश्चन का ट्रिक है, फंडामेंटल कंसेप्ट है, जिसको कि हम लोग इसको करते रहेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा सा फंडामेंटल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मीन दिया है, वेरिएंस और मीन में आपको रिलेशंस पूछ रहा है, तो मीन एंड वेरिएंस में रिलेशन देखिए ये वाला होता है, याद रखिएगा फार्मूला है। वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। म्यू इज द मीन है, एक्स आपके डेटा है, ठीक है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब बहुत इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तो आप फैक्टर करके करो, दूसरा तरीका है कि जो रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, जो रूट्स आपको गिवन है उसकी वैल्यू को पुट करके चेक कर लो। तीसरा तरीका है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, जो इस कंसेप्ट में क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट लगा दो,
और अगर क्वाड्रेटिक वाले उस रूट्स को जो उस प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई कर दे उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जिस तरह से आपको सुटेबल हो, जिस तरह से दिमाग में आपको क्लिक करे उस टाइम पे इसको आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसके प्रोडक्ट की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा अगर दो रूट्स हो जाएंगे तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी अपॉन ए तो 2i आ जाएगा सीधा सीधा। और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, सी अपॉन ए दिस इज द इंपॉर्टेंट होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप देख लो, इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। तो जैसे देखिए अल्फा 2i ये नहीं हो सकता, पहले खत्म हो गया, डी ये भी नहीं हो सकता, खत्म हो गया। अब इनमें देख लेना आपको माइनस 3i माइनस आई, तो अगर इनका सम करोगे तो 4 आ जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। हमारी बात देखिए, प्रोडक्ट कर दीजिए तो 3i माइनस आई क्या हो जाएगा 2i के बराबर हो जाएगा, और इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 3i इंटू माइनस आई स्क्वायर जो है, सॉरी माइनस आई तो आ गया 3 माइनस 3 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या पता है -1 होती है, तो पुट कर दिया तो 3 आ जाएगा, तो 3 आ गया, तो 3 आ गया, तो ऑप्शन ए जो है ना इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो कंसेप्ट आपको उस टाइम पे दिमाग में क्लिक हो सके उसका फंडामेंटल यूज करके आप इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही प्यारा सा बढ़िया फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आपको दिमाग में देखते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर एनी रियल एक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये आपका ये वाला ऑप्शन ट्रू होगा, ये हमेशा ट्रू होता है, दैट इज अ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। और इस टाइप पे अगर कोई क्वेश्चन से पूछता है मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो मिनिमम वैल्यू भी 2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इफ करा x इज नॉट इक्वल टू 1 इफ इज एनी रियल नंबर देन एक्स क्यूब प्लस 1 ग्रेटर देन एक्स प्लस 1 समथिंग। पहला देखो आप, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, आर इक्वल टू का सिंबल है ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पहला आपका यहाँ पे खत्म। अब आपको इन सब पे बात करनी है। इनइक्वलिटी डज नॉट होल्ड फॉर एनी रियल एक्स, नहीं, अब होल्ड कह रहा है कि नहीं होगा। देखिए पहला ऑप्शन ये कैंसिल हो गया। अब जो क्वेश्चन दिया है इसके बारे में हम बात करते हैं, इसका फैक्टर करके समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे क्या क्या पॉइंट आउट कंसेप्ट बन सकता है। बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से आप इसको रीअरेंज करके सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। जैसे अगर हम इसको लेफ्ट में ले आए तो देखिए क्या इसका जो फैक्टर है कि एक्स क्यू, तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा। दूसरा अगर फैक्टर में करेंगे तो सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर देन हो जाएगा एक्स प्लस आपका एक्स स्क्वायर है, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग लेफ्ट में मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को चेक करेंगे तो इसके में एक्स प्लस 1 आ जाएगा, मतलब एक्स प्लस 1 तो रहेगा ही, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और इधर आएंगे तो माइनस दिस इज द एक्स और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली लॉजिक आपका मिल जाएगा एक्स प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और ग्रेटर देन, सॉरी नॉट दिस इज इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो भैया x प्लस 1 मिल गया और ये मिल गया आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब आपको इसमें से ऑप्शंस को चॉइस करना है कि ऑप्शन आपको देख लो कौन सी वैल्यू होगी। ये तो सेकंड वाला ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा, तो अब उसमें वैल्यू को हम लोगों को पुट करके चेकआउट करना है। अगर आपका निगेटिव लेते हो तो क्या मिलता है, पॉजिटिव में लेते हो तो क्या मिलता है। जैसे कोई वैल्यूज आप कहना चाहते हो, मैं एक ऑप्शंस के थ्रू इसको चेकआउट करने का प्रयास करेंगे। जैसे x मान लीजिए प्लस 1 जो हम लेस देन 0 ले तो x की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन -1। ये ध्यान समझो आप, अगर होगा कि नहीं होगा इसको चेक करके हम क्लेरिफाई करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे क्या लेते हैं, x इक्वल टू -2 लेते हैं। ठीक है, हम x इक्वल टू -2 लेते हैं, बात समझिए, -2 लेते हैं। चलिए x इक्वल टू क्या ले, -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ध्यान समझिएगा, -8 आएगा और +1 आएगा, इज ग्रेटर देन, यहाँ पे 4 आ जाएगा और -2, ध्यान समझिएगा 4 -2, तो ये क्या, ये -7 होगा और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 2, तो ये क्या ट्रू है, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गलत है। -7 कभी भी 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। इट मीन्स ये जो आपने एजप्शन लिया है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं हो सकता है। इट मीन्स जो हम यहाँ पे कंसिडर अगर करेंगे तो ये आपका सही नहीं होगा, दैट इज द रॉन्ग हो जाएगा। तो
तो सिंपल सा यहाँ हो जाएगा कि x प्लस वन इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन क्या लेंगे, माइनस वन लेंगे। बात x क्या लेंगे, ग्रेटर देन माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शंस में हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन, तो b सही हो जाएगा, बाकी के सब कहानी खत्म हो जाएंगे। सो दैट इज द कंसेप्ट है, थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम था जिसको कि आप वर्कआउट में कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चंस है। यहाँ करा कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, आपको दिमाग में देखते ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए। देखिए सभी का रियल सॉल्यूशन निकालना है, तो सभी जो वैल्यू है ना वो पॉजिटिव है। तो अगर इसमें कोई भी मॉड की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा, और मॉड की कोई भी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। किसी भी मॉडुलस की वैल्यू अगर हम निकालें, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे मॉड एक्स सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। और ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। कभी भी किसी भी मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव है तो कभी भी पॉसिबल्स नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन क्या होगा, 0 होगा। और फैक्टर आप करना चाहो तो फैक्टर कर लो, फैक्टर आप कर सकते हो। यहाँ पे मॉड एक्स का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ तो 4 मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो मॉड एक्स प्लस 4 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा मॉड एक्स प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज द 0। तो आपका आ गया मॉड एक्स इज इक्वल टू -4 और मॉड एक्स इज इक्वल टू -1। तो ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं कि किसी भी मॉडुलस की वैल्यू निगेटिव मिले, तो निगेटिव कभी भी नहीं मिल सकता है। सो इट केसेस में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। समझ में आई बात आपको, तो ध्यान रखना है आपको। इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथम प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम्स है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस, अब इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। पहले देखो आप क्या करना है, इसमें दोनों साइड में बेस देखना है। तो दोनों साइड का एक तरफ का बेस 4 है, एक तरफ का समथिंग है। तो लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टीज होती है कि अगर मान लीजिए a पावर ऑफ n है और यहाँ पे मैं q कहूँ तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/n log a पावर ऑफ q। ये इस तरह की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, अगर ऐसा है तो होल्ड करेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे अगर हम कहें कि log, देखिए 4 है तो इसको लिखेंगे हम 2 स्क्वायर और x - 1, और दिस इज द लॉग ऑफ 2 पावर ऑफ x - 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपसे पूछा है, तो जितनी वैल्यू पॉसिबल हो x की, ठीक है, वैल्यू x की नहीं पूछ रहा है, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो देखो यहाँ 1/2 हो जाएगा बेटा, log ऑफ क्या हो जाएगा x - 1 और टू द बेस 2, इधर क्या आ जाएगा log 2x - 3। अब इस 2 को यहाँ पे आप भेज दोगे तो क्या मिल जाएगा log 2x - 1, और इधर आ जाएगा 2 log 2x - 3। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो यहाँ पर, तो सिंपल बेसिक फंडामेंटल अगर हम ड्राइव करें तो सिंपल आ जाएगा log ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू आप log ऑफ 2, और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा मतलब x - 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द x - 1 इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक आता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, 2 पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 पॉसिबल हैं। अब इसका आप फैक्टर करके सिंप्लीफाई करके वर्कआउट आप कर सकते हो। नॉर्मली हम इसको कर सकते हैं, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और +9 - 6x, और फिर इस वाले को इधर लेके आ जाओगे तो -x हो जाएगा और +1 हो जाएगा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -7x और +10 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर 5 आ जाएगा और x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये दो वैल्यूज x को फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। तो इस टाइप से भी लॉजिकल क्वेश्चंस को हम लोग इंप्लीमेंट करके कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 फाइंड आउट होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, फॉर द इक्वेशन कह रहा है कि देयर इज ओनली वन रूट्स, देयर द सम ऑफ रूट्स इज -1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -4, देयर आर 4 रूट्स, ठीक है। अब लॉजिक समझना है, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे हम लोग ये बात ही नहीं कर सकते। अब आपसे यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। मॉड x का होल स्क्वायर है प्लस, देखिए आप कह रहा है कि -6 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 मॉड x कर लीजिए और -2 मॉड x कर लीजिए और -6 कर लीजिए इक्वल टू 0, ऐड करेंगे इतना आ जाएगा। तो मॉड x बेटा कॉमन हो गया, यहाँ पे आ जाएगा मॉड x +3, ठीक है, और दूसरा -2 कॉमन हो जाएगा तो मॉड x और मॉड x +3 इक्वल टू 0। तो पहला आ गया सीधा मॉड x +3, दूसरा आ गया मॉड x -2 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे लॉजिक समझना है। पहला
कि मॉड एक्स इक्वल टू -3, ये तो नॉट पॉसिबल होगा क्योंकि निगेटिव वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, +-2 मिल जाएगा। अब आपसे जो पूछा है उससे बात करते हैं। देयर इज ओनली वन रूट्स, गलत हो गया। सम ऑफ रूट इज -1, नहीं होगा, 0 आ रहा है। -2 + 2 करेंगे सो इट विल बी 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 × -2 दिस इज द -4, सो ऑप्शन दिस इज द करेक्ट। ये ठीक है, तो दैट इज द लॉजिक बेस्ड फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स। यहां आ जाइए। द इक्वेशन x square minus 5 mod x plus 6 equal to has 2 real roots, 4 real roots, 1 real roots, no real roots। अब इसकी बात करें, यहां पे देखिए निगेटिव दिख रहा है, तो आपको यहां से कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर निगेटिव दिख रहा है तो दोनों रूट्स पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि मिडिल वाला निगेटिव है। ठीक है, तो इसको आप मॉड x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मॉड x का होल स्क्वायर है, -3 mod x कर लीजिए, -2 mod x हो जाएगा और +6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मॉड x इज इक्वल टू 3 मिलेगा और मॉड x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। तो नंबर इसकी वैल्यू अगर हम यहां से x निकालें तो क्या आएगा, +-3 मिल जाएगा। इससे x निकालेंगे तो +-2 मिल जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो 2 रियल 4 रियल रूट्स, इससे कैसे मिलेंगे, 4 रियल रूट्स मिल जाएंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। इक्वेशन x + 4 इज इक्वल टू मॉड x + 4 इक्वल टू माइनस है, तो वन लाइनर स्टेटमेंट है, कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी पॉसिबल निगेटिव नहीं होती। मॉड की वैल्यू कभी की निगेटिव नहीं होती, तो नॉट पॉसिबल है, इट मीन नो सोल्यूशन वाला कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा। नो यूनिक, नो ट्रू सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशंस नहीं होंगे। ठीक है, दैट इज द क्लियर कंसेप्ट। यहां पे करा, व्हाट इज दिस आंसर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। एन ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज, ऑड डिग्री का जब कभी भी कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसका कम से कम एटलीस्ट 1 रियल रूट्स होता है। क्या क्या होता है, कम से कम 1 रियल रूट होता है। इट मीन एटलीस्ट 1 रियल रूट्स। समझ में आई बात, तो एटलीस्ट 1 रियल रूट्स की बात यहां पर हो जाएगी और बाकी के सभी खत्म। ठीक है, दैट इज द लॉजिकल पॉइंट ऑफ दिस। 17 नंबर, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज tan x इज इक्वल टू x इज। अब कह रहा है कि tan x इक्वल टू, इसका कौन सा एक रूट होगा, तो आप एक कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर देगी। तो जैसे tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो tan 0 0 होता है और x इक्वल टू 0 होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट, तो x इक्वल टू 0 रख दिया, सेटिस्फाई कर देगा, बाकी की कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात आपको, दैट इज इंपॉर्टेंट। पाई रखेंगे तो tan पाई तो 0 होता, बट x इक्वल टू पाई हो तो 0 इज नॉट इक्वल टू पाई हो जाएगा। π/2 इनफाइनाइट होता है, ये संभव नहीं। π/4 1 होता है, सो इट इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो लॉजिक बेस है जिसको कि हम लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। ये बहुत ही दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत फंडामेंटल बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो कंसेप्ट यहाँ पर है, इस कंसेप्ट को अगर आप समझोगे तो बहुत ही आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये ध्यान रखना है, कभी जब इस टाइप का मिलेगा ना तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये। तो इसका कंसेप्ट क्या है, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए कंसेप्ट बहुत प्यारा सा है स्टूडेंट, कि कभी भी जब आपके किसी कोफिशिएंट का सम, इनका जैसे कोफिशिएंट जो है या इनके जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, अगर उनका सम 0 और 1 आ रहा है, सम क्या आ रहा है, सॉरी सम 0 आता है, तो जो उनके रूट्स का प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो आप a - b प्लस c - a और प्लस b - c, तो देखिए यहाँ से b से b खत्म, c से c खत्म, a से a खत्म, मतलब 0 आ रहा है। तो जो इनके रूट का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर मान ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन दिस, मतलब b - c अपॉन क्या हो जाएगा, a - b, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। अब ये वैल्यू क्या आ रहा है कि 1 के बराबर होगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, b - c अपॉन a - b। इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो a - b इक्वल टू b - c, c को इधर ले आ दीजिए तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस c। और ये क्या बोलता है, ये AP में होने का संकेत देता है कि अगर इस तरह का कंसेप्ट है तो ये क्या होगा, AP में होगा। सो दैट इज द AP में है, तो ये ध्यान रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो मेन कंसेप्ट बेस यहाँ पे इसका छिपा था कि इस टाइप का कंसेप्ट क्वेश्चन का क्या है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करने जाएंगे ना तो फिर दिमाग का दही हो जाएगा, दिमाग की को शांत रखना है। और हमको यहां से जो क्वेश्चन पूछ रहा है रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसको अब समझना है कि क्या हम लोग इसको फंडामेंटली कर सकते हैं।
तो कर रियल रूट्स क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इसमें से कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है ना, उसको चेक करना है और कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू को चेक करना है कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो जैसे आपको मान लीजिए 6 के करते हैं, तो 6 जो माइनस करेंगे तो ये सेटिस्फाई करने का सवाल ही नहीं उठता है। मेरी बात, अगर -6 करोगे तो -6 का क्यूब होगा, तो -6 का क्यूब -6 इंटू -6 +9, तो कभी भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। -9 करोगे इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 होगा, -9 का क्यूब -6 इंटू -9 +9 इज नॉट इक्वल टू 0। अब -3 पे बात कर सकते हैं, तो -3 का क्यूब देख सकते हैं और -6 इंटू -3 +9, देखो भैया क्या आता है, -27 +18 और +9, तो 18 9 27, -27 और +27, सो इट विल बी 0, मतलब ऑप्शन जो है आपका ये जो है ना ये सही है। तो x इक्वल टू -3 जो है इसका एक रियल रूट होगा। कहानी खत्म हो गई, बहुत ही फंडामेंटल है, तो ट्रिक बेस है, आंसर से हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। If the roots of the equation this, तो अल्फा बीटा then the value of this। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करने का तरीका समझना पड़ेगा और डायरेक्टली इस पे कूदना नहीं है, पैटर्न को समझना है और बहुत आसान से हो जाएगा। इससे कह रहा है तो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा। अब आपको न्यूमरेटर में इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स निकालना, नीचे में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो भैया यहां से अगर निकालोगे तो क्या आएगा, -4/3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट ऑफ रूट जाओगे तो 7/3 होगा, तो 3 से 3 की कहानी खत्म, -4/7 आ जाएगा। -4/7 इज हियर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो दिस इज द लाइनर, वन लाइनर स्टेटमेंट। आप प्रोसेस को समझो, प्रॉब्लम को समझना है और इसको बहुत ही इजी वे में आप इसको अंडरस्टूड कर पाओगे। समझ में आई बात आपको, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यार बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा सा क्वेश्चन है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पहला। अब इसको थोड़ा सा हम लोगों वैल्यू को समझना पड़ेगा। तो कह रहा है कि मॉड, तो पहले इसके दो पॉसिबल मॉड्यूल की होती है, एक तो निगेटिव एक पॉजिटिव। तो पहले जैसे करेंगे तो 2x + 3 > 5, तो देखो भैया यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो सिंपल आ जाएगा, 2x जो है इज ग्रेटर देन आपका 2 हो जाएगा, -3 दोनों तरफ माइनस कर दो तो x इज ग्रेटर देन 1, मतलब पहली कंसेप्ट कहानी होगी 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया था। अब दूसरा देख लो, मतलब जो यहाँ पे x बिलोंग्स करेगा कहां से करेगा, 1 से लेकर के इनफाइनाइट वाले कंसेप्ट में करेगा। दूसरा निगेटिव लेंगे तो 2x + 3 जो हो जाएगा ग्रेटर देन 5 है, बट निगेटिव साइन है तो इसको इधर करेंगे, तो 2x + 3 करेंगे तो जैसे निगेटिव करेंगे तो यहाँ पे साइन भी चेंज हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो 2x हो जाएगा, -3 दोनों तरफ कर देंगे तो -8 हो जाएगा, x इज लेस देन -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर के -4 तक, ठीक है, -4 तक। तो जो x का जो एक्चुअल बिलोंग होगा -∞ से लेकर के -4 तक, यूनियन आ जाएगा 1 से लेकर के ∞ तक। इस रेंज में ये एग्जिस्ट करने वाला है, सो दैट इज दिस रेंज में आपका एग्जिस्ट करेगा। तो दैट इज द लॉजिक है। डी जो आपका नन ऑफ दीज है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है, डी भूल गया हूं मैं, दिस इज द नन ऑफ दिस। तो कंसेप्ट बेस है। इस टाइप का जो मॉडुलस वाला क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से करना पड़ेगा, कोई मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स है। क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल्स। अब इक्वल में आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, दिस इज द b² - 4ac जो होता है ना, 0 के बराबर होता है। ये 0 के बराबर होता है अगर रूट्स आपका इक्वल्स है। तो देखो भैया यहाँ पे b² क्या हो जाएगा, ये हो गया, मतलब m+1 का होल स्क्वायर, -4ac, 4 मतलब ये, तो 4 × 4ac 4 + m। अब आपको ये देखना है, अब हमको सिंप्लीफाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे, हमको यहाँ पे ये देखना है कि m के किस मान के लिए ये आपको 0 दे देगा, m के किस मान के लिए ये 0 आपको प्रोवाइड कर देगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे यहाँ पे मान लो अभी हम लेते हैं 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, 5 + 1 होल स्क्वायर हो गया, -4 × 5 + 4 यहाँ पे, तो क्या 36, 5 9 36, तो 36 = 0 हो गया, मतलब ऑप्शन जो है a = 5 के लिए ये ट्रू हो गया। सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमको टाइम लगेगा। 4 में देखते तो 4 + 1 25 होता है, यहाँ पे 4 + 1 होता 5 होता, तो 25 - 4 ≠ = 0 होता। कौन सी वैल्यू के लिए 0 दे देता, 5 दे दे रहा है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट है।
तो ये आपको लॉजिक यहाँ पे समझना पड़ेगा कि हम किस वैल्यू के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि x की वैल्यू कौन सी, m की वैल्यू। तो ये एक लॉजिक ट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम था जिसको हम लोग यहाँ पे अंडरस्टूड कर पा रहे हैं। समझ में आ रही है आपको? चलिए आइए नेक्स्ट, कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। बहुत मतलब अगर इसको आप सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो भैया बहुत कहानी हो जाएगी। बहुत देखने में लग रहा है कि हाँ ठीक है, बट इजिली वे में हम कैसे इसको कर सकते हैं। अब कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन कह रहा है कि इसमें से इसका कॉमन रूट कौन सा है। अगर कॉमन रूट है तो क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ये आप जानते हो कॉमन रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस प्रॉपर्टी को चेक कर लो। अब देखो भैया यहाँ पे आपको ये लॉजिक क्या समझना है स्टूडेंट, देखो 1 है तो 1 अगर आप इसमें पुट करते हो तो 1 + 2 + 2 + 1 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो जहां जहां 1 है 1 खत्म हो गया। 1 इसका रूट्स ही नहीं है, कॉमन रूट्स है ही नहीं 1, तो ये तो हो ही नहीं सकते। तो एक ही बचा ये डी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज द कॉमन रूट्स ऑफ दिस। नई बात, तो ये चेक करने का तरीका है कि इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया है तो आप चेक कर सकते हैं। या रूट दिया होता तो वैल्यू को हम चेक करके पुट करके देख सकते थे। एक आपको चेक करके भी हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लॉजिकली इसको समझते हो, देखिए ओमेगा मान ली पुट करते हो तो ये ओमेगा क्यू + 2 ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा + 1। अब आप जानते हो कि ओमेगा क्यू = 1 होता है, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 होता है। तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 1 + 1 + 1 देखो यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 ओमेगा स्क्वायर + 2 ओमेगा + 1। तो भैया 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। तो दैट इज द 2 × 0 0 आ गया, सेटिस्फाई कर दिया। यहाँ भी वैसे करके आप वैल्यू को पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हो। देन यू द गिवन द कॉमन रूट्स। ठीक है, समझ में आई बात? आपको एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा कैसे हम इसको कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज द लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड है। तो पहले हम इसका फैक्टर कर ले, फिर बात करेंगे कि क्या किसमें ये बिलोंग करेगा। समझ में आई बात आपको? देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं तो आपका दिया है तो मॉड x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर्स और +6 = 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आ गई एक 2 आ जाएगी, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है आपके पास 3 आ जाएगी। अब आपको पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की कंसेप्ट को समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमारा कंसेप्ट क्या होता है। जैसे हम कहें कि 2.4 की वैल्यू क्या होगी, तो 2.4 की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3.21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपको? दैट इज क्लियर। तो अगर अब यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, x की बात करेंगे, तो देखिए x की जो वैल्यू होगी 2 से बड़ी, मतलब 2 आ रहा है तो इट मीन्स x जो यहाँ पे ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो x की वैल्यू इस पॉइंट के लिए अगर हम कंसिडर करें तो जो x होगा 2 से लेस देन x और लेस देन 3। किस वाले के लिए, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले के लिए ये दे देगा, इस वाले के लिए पार्ट के लिए क्या देगा 3 लेस देन x और लेस देन 4। समझ में आई बात आपको? ये वाला दे देगा। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर देंगे तो जो x बिलोंग कर लेगा 2 से लेकर के 4 तक कर लेगा। 2 से कहाँ तक कर लेगा, 4 तक कर लेगा। समझ में आ रही बात आपको? 2 से कहाँ तक करेगा, 4 तक, ये ध्यान रखना है। तो 2 से 4 तक बिलोंग करेगा, मतलब ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट है ना, उसको समझने की बात थी, उसके फंडामेंटल को समझते हुए इसको करने की जरूरत है। ओके, आइए 25 नंबर, बहुत अच्छा फंडामेंटल सॉल्व करना है, बहुत टाइम लगेगा। हम लोगों को क्या ट्रिक करना है, यूज आंसर से इसको जाना है। आंसर से देखना है कि 4 कौन सी वैल्यू y की दे सकती है। जैसे 4 आप पुट करोगे तो देखो भैया यहाँ पे 4 आएगा तो 4 दूनी 8 4 12 आ जाएगा। 12 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये खत्म हो जाएगा। 8 रखोगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 4 20, 20 भी किसी का रूट्स नहीं होता तो खत्म हो जाएगा। 6 रखोगे तो 6 दूनी 12 4 16, यहाँ पे बात बन सकती है। तो यहाँ पे हो गया 2 × 6 प्लस और 12 + 4, तो भैया 12 यहाँ हो गया प्लस 12 4 16 हो गया अंडर रूट में, इस तरह से कर लिया। तो देखो भैया 12 + 4, 12 4 16 और 16 का स्क्वायर रूट फिर से क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो y = जो है 6 के लिए ये आपका सही हो जाएगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट आंसर। तो इसी तरह के मोर फंडामेंटल वीडियोज के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
वीडियो फिलहाल हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों में प्लीज शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।